बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को मौत की सजा सुनाई गई है। शेख हसीना पर पिछले साल जुलाई-अगस्त में बांग्लादेश में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोप तय किए गए थे। भारत में निर्वासन में रह रही शेख हसीना की गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ मामला चलाया गया था। जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई, कोर्ट रूम के बाहर और अंदर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर जश्न मनाया। शेख हसीना की मौत की खबर सुनाए जाने पर कोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद लोग खुश नजर आए। 453 पन्नों के फैसले को पढ़ने से पहले जस्टिस गुलाम मुर्तजा ने कहा था कि इसे 6 भागों में सुनाया जाएगा, जहां बांग्लादेश टेलीविजन पर इस फैसले की घोषणा का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। आपको बता दें कि पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बांग्लादेश में कई हिंसक घटनाएं हुई। उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आरोप लगे थे कि मानवता के खिलाफ हुए अपराधों में उनका हाथ है और इस आंदोलन की वजह से शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी थी और अगस्त 2024 में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था और तभी से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रह रही हैं। वहीं 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला 6 पार्ट में सुनाया, जो 453 पेज में था। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 5 में से 2 मामले हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा सुनाई है। वहीं बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई गई है। तो वहीं तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला उल मामून को भी 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि मामून हिरासत में है और सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान की प्रॉपर्टी जब्त करने के भी आदेश दे दिए हैं। 5 बार प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री ने 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद देश छोड़ दिया था और दोनों नेता पिछले 15 महीने से भारत में ही रह रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री को 30 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार दिया गया है। यह अपील बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपील डिवीजन में दाखिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट को 60 दिनों के भीतर इस अपील का फैसला देना अनिवार्य है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है कि अपील इन एब्सेंटिया यानी देश से बाहर रहकर नहीं की जा सकती। अपील करने के लिए दोषी का शारीरिक रूप से बांग्लादेश में मौजूद होना जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी सजा को बरकरार रखता है तो उसके पास बचने का आखिरी रास्ता राष्ट्रपति से दया याचिका दाखिल कराना रहेगा। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाई गई सजा गिरफ्तारी के उसी दिन से लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि ये सजा आगे के लिए टाली नहीं जाएगी, बल्कि गिरफ्तारी होते ही तुरंत अमल में लाई जाएगी। यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी होते ही जो फांसी की सजा सुनाई गई है वो तुरंत ही अमल में लाई जाएगी। वहीं एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 78 वर्षीय हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने ये सजा सुनाई है। उन्हें पहले अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था। ढाका में कड़ी सुरक्षा वाली अदालत में फैसला पढ़ते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के ये साबित कर दिया है कि पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच छात्रों के नेतृत्व वाली विरोध प्रदर्शनों पर घातक कार्रवाई के पीछे शेख हसीना का हाथ था। हसीना को निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आदेश देने, भड़काऊ बयान देने और ढाका और आसपास के क्षेत्रों में कई छात्रों की हत्या के लिए कार्रवाई को अधिकृत करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला उल मामून पर भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के बाद जुलाई-अगस्त में हुई अशांति के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाने वाले मामले में फैसले की घोषणा से पहले अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICT के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। चलिए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए आखिर क्या कहा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है, ये न्यायाधिकरण
उन्हें दोषी पाता है। उन्होंने घातक हथियारों, हेलीकॉप्टरों के उपयोग करने के आदेश जारी करके मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। आरोपी प्रधानमंत्री शेख हसीना वरिष्ठ कमांडिंग पद पर थी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला उल मामून आरोपी गवाह बन गए थे और उन्होंने पूरा खुलासा किया है। सबूत देने के लिए उन्हें माफ कर दिया गया है। उनसे एक गवाह के रूप में पूछताछ की गई है। आईजीपी के अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। वहीं इस फैसले से पहले बांग्लादेश की स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। शेख हसीना के बांग्लादेशी अवामी लीग ने रविवार सुबह से पूरे देश में 2 दिन के बंद की घोषणा की थी। इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। राजधानी ढाका में यातायात अपेक्षाकृत कम रहा, जबकि कुछ इलाकों में पटाखे फटने की भी खबर सामने आई थी। आपको बता दें कि जुलाई 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह ने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया था। 5 अगस्त 2024 को वह भागकर भारत आई और महमूद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 1400 लोग मारे गए थे। शेख हसीना प्रशासन ने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के 1971 के मुक्त संग्राम के दौरान किए गए मानवता के विरुद्ध अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की स्थापना की थी और इस न्यायाधिकरण ने पहले हसीना के कार्यकाल के दौरान युद्ध अपराधों के आरोपी जमात-ए-इस्लामी के कई नेताओं पर मुकदमा चलाया था। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के बेटे वाजेद ने कुछ दिन पहले पत्रकारों से कहा था कि उन्हें पहले ही पता है कि उनकी मां को मौत की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि शेख हसीना भारत में सुरक्षित है और उन्हें भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनकी पूरी रक्षा करेंगी। वाजेद ने कहा कि शेख हसीना 5 बार की प्रधानमंत्री रही हैं और देश में उनके बहुत समर्थक हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, इसीलिए वे इस फैसले को हल्के में नहीं लेंगे। फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल मोहम्मद ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जुलाई क्रांति में मारे गए लोगों और देश दोनों को ही अब न्याय मिल गया है। तो वहीं शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि ये फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि ये पूरा मामला असली घटनाओं की जांच नहीं है, बल्कि अवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है। आपको बताते चले कि शेख हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार में पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है, न्याय व्यवस्था कमजोर है और अवामी लीग समर्थकों और हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता जा रहा है। जहां शेख हसीना ने कहा कि डॉक्टर यूनुस को किसी ने चुना नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश का अगला चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। कोर्ट ने शेख हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में दोषी माना है। इसके साथ ही हसीना और पूर्व गृह मंत्री कमाल के बांग्लादेश में मौजूद सभी प्रॉपर्टी जब्त करने के आदेश भी कोर्ट ने दे दिए हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।